फ्रेंड्स नमस्कार। दोस्तों आइए आज इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी हेल्थ के यूनिट 1 में जो क्वेश्चंस हमें मिले हैं उनके एक एक करके उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। वैसे ये क्वेश्चन इस तरह से हैं कि पूरा चैप्टर ही इसमें समाहित हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होती है? अ कम्युनिटी इज ए सोशल यूनिट। सोशल यूनिट होती है, मतलब कम्युनिटी जो होती है एक सामाजिक यूनिट होती है। अ ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स, जहाँ पे जीवित चीज़ें रह रही होती हैं। ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स विद कॉमनलिटी। कॉमनलिटी में कॉमन जिनमें हो, सच एज नॉर्म। नॉर्म का मतलब मानदंड, रिलीजन धर्म, वैल्यू मूल्य, कस्टम्स रीति रिवाज, और आइडेंटिटी और उसकी पहचान। तो कहने का मतलब एक समुदाय एक सामाजिक यूनिट है, सामाजिक इकाई है, जीवित चीज़ों का एक समूह है जिसमें मानदंड धर्म मूल्य रीति रिवाज या पहचान जैसी समानताएं हैं। कॉमनलिटी यानी समानताएं हैं। कम्युनिटी में शेयर अ सेंस ऑफ प्लेस situated in given geographical area, that is country, a village, a town, a neighborhood, or in virtual space through communication platforms। मतलब समुदाय किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र जैसे देश, गांव, कस्बा या पड़ोस या वर्चुअल स्पेस में संचार प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्थित स्थान की भावना साझा कर सकते हैं। राइट। कम्युनिटी में शेयर अ सेंस ऑफ प्लेस सिचुएटेड इन गिवन जियोग्राफिकल एरिया। राइट। फिर कम्युनिटी समुदाय आम, दूसरी भाषा में अगर हम देखें कम्युनिटी क्या है, मतलब दूसरी डेफिनेशन इसकी। एक्चुअली फ्रेंड्स अपना ध्येय है, हम चाहते हैं कि हम हिंदी में इसे समझ लें, फिर उसका ट्रांसलेट करके इंग्लिश में तो हम लिख ही देंगे। जब हमारी समझ में ही नहीं आएगा तो हम लर्न कैसे करें, याद कैसे करें? समझ आ जाए तो फिर लर्न करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। समुदाय आम जीवन, गांव या कस्बे या ज़िले या देश या यहाँ तक कि एक व्यापक क्षेत्र का कोई भी क्षेत्र है। एक समुदाय में न केवल नियमों की एक प्रणाली या और एक निश्चित संरचना शामिल होती है जिसके द्वारा इसके सदस्य एक सामान्य जीवन जी सकते हैं। राइट। यह अपने सदस्यों के भीतर भी स्वीकार करता है कि वे अपने व्यक्तित्व और सामाजिक हितों को आगे बढ़ा सकते हैं। राइट। तो समुदाय वो है जहाँ पर चाहे तो वो गांव हो सकता है, कस्बा हो सकता है, जिला हो सकता है, देश हो सकता है, मतलब ये एक बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र हो गया और वहाँ पे उसके नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स के अंतर्गत रह करके जीवन जिया जाता है, उसे हम कम्युनिटी कहते हैं, जिसमें हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक हित समाहित होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है डिफाइन कम्युनिटी हेल्थ। अब हमने कम्युनिटी को समझ लिया तो कम्युनिटी हेल्थ क्या होती है? कम्युनिटी का मतलब वो सब जो लोग रहते हैं वो। कम्युनिटी हेल्थ क्या हो? कम्युनिटी हेल्थ इज़ अ मेजर फील्ड ऑफ स्टडी विद इन द मेडिकल एंड क्लिनिकल सर्विसेज विच फोकसेस ऑन मेंटेनेंस, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन ग्रुप एंड कम्युनिटीज़। It is a distinct field of study that may be taught within a separate school or public health or environmental health। तो इसको अगर हम हिंदी में समझना चाहें तो ये क्या है? सामाजिक स्वास्थ्य चिकित्सा। राइट। कम्युनिटी हेल्थ तो ये सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्सा है और नैदानिक विज्ञान के भीतर अध्ययन का एक प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है। नैदानिक विज्ञान के अंदर फील्ड स्टडी विद इन अ मेडिकल एंड क्लिनिकल साइंस which focuses on the maintenance, protection, improvement of the health status of the population group and community। तो जो जनसंख्या समूहों और समुदायों की स्वास्थ्य स्थिति के रखरखाव, जनसंख्या समूहों मतलब समुदाय और समुदायों, जनसंख्या समूह हो यानी ग्रुप हो या समुदाय हो की स्वास्थ्य स्थिति, उसके मतलब उसकी बीमारी की वगैरह के बारे में, स्थिति के रखरखाव, सुरक्षा और सुधार पर केंद्रित है। यह अध्ययन का एक अलग क्षेत्र है जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य या पर्यावरण स्वास्थ्य, एनवायरमेंटल हेल्थ के एक अलग स्कूल में पढ़ाया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, ओके।
अगर आपको लगता है कि ये आपकी समझ में नहीं आया तो वीडियो आगे बढ़ जाएगी, नहीं मैं इतना समय दे रहा हूँ कि आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के भी पढ़ सकते हैं दोनों पोर्शंस का। थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, राइट, डिफाइन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। डेफिनेशन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज अ सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण ऑफ द नर्सिंग प्रैक्टिसेस एंड public health practices applied in promoting and preserving the health population। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग प्रथाओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रथाओं का एक संश्लेषण है। प्रैक्टिसेस माने प्रथाएं, प्रैक्टिसेस का मतलब जो कार्य हम करते हैं, जिस लेवल से करते हैं, जिसे लागू किया जाता है जनसंख्या के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, उसका संरक्षण करने के लिए, यानी कि उसका संरक्षण हो सके और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा दिया जा सकते, उसके लिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मीनिंग आता है। अब बात आती है फोर्थ क्वेश्चन की, और फोर्थ क्वेश्चन में व्हाट आर द एम्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की हमें डेफिनेशन समझ में आई, यानी कि समुदाय, कम्युनिटी हेल्थ यानी कि समुदाय, नर्सिंग माने उसकी देखभाल करना, उसकी बीमारियों की देखभाल, तो उसके एम्स क्या हैं, उसके उद्देश्य क्या हैं। तो एम्स ऑफ CHN कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, नंबर 1, द एम ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिस इज टू प्रमोट हेल्थ एंड इफिशियंसी। यानी सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग अभ्यास, प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास, प्रथा का उद्देश्य स्वास्थ्य और दक्षता को बढ़ावा देना है। स्वास्थ्य और दक्षता को बढ़ावा देना, एफिशिएंसी, दक्षता को बढ़ावा देना है। सेकंड, टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द डिजीज एंड डिसेबिलिटीज़। बीमारियों और विकलांगों को रोकने और नियंत्रित करने के लिए, यानी बीमारियों को रोकने के लिए, विकलांगता ना आए लोगों में, उसे रोकने के लिए जो भी किया जाता है वो कम्युनिटी हेल्थ के द्वारा, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के द्वारा ही किया जा रहा होता है। जैसे कि पोलियो के लिए जो अभियान चलाया गया वो कम्युनिटी था, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में ही आता है। पोलियो के लिए चलाया गया प्रोग्राम भी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में ही आता है, क्योंकि वहाँ पे बीमारियों से भी रोका जा रहा है और दूसरा विकलांगता से भी रोका जा रहा है, जिससे कि लोग विकलांग ना हों। ठीक है, बीमारियों से रोकने के लिए अभी भी जो हमारे जो भी प्रोग्राम चल रहा है कोरोना वायरस के लिए, दैट इज़ ऑल्सो द कम्युनिटी हेल्थ में ही आता है। टू प्रोलॉन्ग लाइफ बाई प्रोवाइडिंग द नीड बेस्ड वेल बैलेंस्ड कॉम्प्रिहेंशन हेल्थ केयर सर्विसेज टू कम्युनिटी एट लार्ज थ्रू ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी एफर्ट। यानी संगठित सामुदायिक प्रयासों के माध्यम से, संगठित जो एक जगह हो गए हैं समुदाय, उनके प्रयासों के माध्यम से बड़े पैमाने पर समुदाय को आवश्यकता आधारित, उसकी जो आवश्यकता है उसके आधार पर अच्छी तरह से संतुलित व्यापक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करके जीवन को लंबा खींचना, लंबा बनाना, वो भी कम्युनिटी हेल्थ के एम्स के अंतर्गत आता है। फिफ्थ क्वेश्चन, डिफाइन हेल्थ। तो फिर हेल्थ क्या है? डिफाइन हेल्थ, हेल्थ का मतलब हेल्थ है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ? हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेल-बीइंग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। इन्फर्मिटी दैट इज द दुर्बलता। ठीक है, दुर्बलता भी किसी बीमारी की वजह से आई होती है, इसलिए हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, फिजिकल माने शारीरिक, मेंटल माने दिमागी, एंड सोशल वेलबींग, सोशल माने सामाजिक रहन सहन। यानी हेल्थ जो है वो हमारी फिजिकल, हम खुद देखने में कैसे हैं, हमारा मेंटल मतलब हमारे विचार कैसे हैं, और सोशल वेलबींग हमारा व्यवहार कैसा है, एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ द डिसीज एंड फर्मिटिटी। यानी कि इसका मतलब होगा स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है। हम अगर शरीर से सही हैं, दिमाग से सही हैं और समाज में व्यवहार से सही हैं तो वो हम पूर्ण स्वस्थ हैं, न कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति। ये नहीं है कि हम बीमार नहीं हैं तो हम स्वस्थ हैं, हम दुर्बल नहीं हैं तो हम स्वस्थ हैं, नहीं, उसमें हमें मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना पड़ेगा और सामाजिक रूप से भी हमें स्वस्थ होना पड़ेगा। तो अगर हम सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो हम कह सकते हैं वी आर द हेल्थी। नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज मीन्ड बाय द हेल्थ इंडिकेटर्स। व्हाट इज मीन्ड बाय द हेल्थ इंडिकेटर्स?
ये शॉर्ट क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 6 है और यहीं पर इस वाली वीडियोस को फिनिश करते हैं। आगे लॉन्ग क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट यूनिट में जाएंगे। यूनिट नंबर 1 का पार्ट 1 ये रहेगा और यूनिट नंबर 1 का पार्ट 2 नेक्स्ट वाला रहेगा। तो व्हाट इज मीन्ड बाय द हेल्थ इंडिकेटर्स क्या होते हैं? अ हेल्थ इंडिकेटर इज ए कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विलांस दैट डिफाइन ए मेजर ऑफ हेल्थ, the occurrence of disease और other health related events, बीमारी का होना या शरीर से संबंधित और कोई घटना घटित होना, और अ फैक्टर एसोसिएटेड विद द हेल्थ, और जो हेल्थ से संबंधित, हेल्थ की अभी हम डेफिनेशन देख चुके हैं, हेल्थ से नहीं है तो पीछे रिवाइंड करके देख लीजिए। हेल्थ एसोसिएटेड विद द हेल्थ, हेल्थ स्टेटस और अदर रिस्क फैक्टर्स, हेल्थ का जो स्टेटस है वो क्या है, अदर फैक्टर्स क्या है अमंग ए स्पेसिफाइड पॉपुलेशन, कोई विशेष पॉपुलेशन के अंदर। तो वो इंडिकेटर क्या है? एक स्वास्थ्य संकेतक है, स्वास्थ्य को दिखाने वाला संकेतक है। दैट इज द हेल्थ इज अ हेल्थ इंडिकेटर इज क्या है? संकेतक है जो क्या करेगा? सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी का एक निर्माण है, जो स्वास्थ्य के एक उपाय यानी एक बीमारी या अन्य स्वास्थ्य से संबंधित घटना या स्वास्थ्य से जुड़े कारक यानी स्वास्थ्य की स्थिति या अन्य जोखिम कारक को परिभाषित करता है। वह एक निर्दिष्ट संख्या है, वह एक निर्दिष्ट संख्या जो इनको बताएगा। यानी कि अगर इन शॉर्ट आप समझना चाहें तो आप ये समझ सकते हैं कि हेल्थ इंडिकेटर मोर्टेलिटी रेट बताना, मोबिलिटी रेट बताना, मतलब मरने का रेट क्या है, मृत्यु रेट क्या है, जन्म दर क्या है, बीमार होने की दर क्या है। तो ये कई एक फैक्टर्स हैं, न्यूमेरिकल नंबर्स हैं जिनको हम हेल्थ इंडिकेटर्स कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये यहाँ पे बाकी हेल्थ इंडिकेटर्स 3 तरह के होते हैं, वो अलग अलग डिफाइंड हैं, बट यहाँ पे इतना ही पूछा व्हाट इज़ द मीन्ड बाय द हेल्थ इंडिकेटर। हेल्थ इंडिकेटर का क्या मतलब है? तो वो एक संख्या है जो समाज में होने वाली मृत्यु दर, जन्म दर, बीमार होने की दर, दैट इज़ द वी कैन से द, या डिजीज़ का जो स्प्रेडिंग परसेंटेज है वो, जनरली हम कह सकते हैं मॉर्बिडिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट। इसको हम ये जो नंबर्स हम यूज़ करते हैं दैट आर द स्पेसिफिक नंबर्स जो ये होते हैं, ये जाने जाते हैं हेल्थ इंडिकेटर्स। ओके फ्रेंड्स,